आज है 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में कचरे से बनेगी सीएनजी जैसी गैस। बिलासपुर समेत 6 शहरों में लगेंगे बायोगैस प्लांट। छत्तीसगढ़ में नगरीय कचरे की सफाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। बीपीसीएल और गेल इंडिया लिमिटेड मिलकर प्रदेश में कुल 600 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में शुक्रवार को सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के तहत बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, कोरबा और रायगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। महाकुंभ में सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर मिलेगा बैच। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को पवेलियन में फ्री रहना खाना। महाकुंभ 2025 मेले में जाने वाले छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए। महाकुंभ मेला स्थल में फ्री रहने खाने की व्यवस्था की गई। पवेलियन में सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से बैठ की सुविधा मिलेगी, जहां आप आराम से रह सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रयागराज के सेक्टर 6 में लक्ष्मी द्वार के पास पवेलियन बनाया है, जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास ही है। जल्द होगा आचार संहिता का ऐलान। सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक रविवार को। नगरीय चुनाव की तारीखों की अटकलों के बीच कैबिनेट की बैठक रविवार को बुलाई गई। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को आचार संहिता का ऐलान किया जा सकता है। आचार संहिता के पहले कैबिनेट की आखिरी बैठक हो सकती है, लिहाजा बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर होगी भर्ती। इच्छुक महिलाएं 20 जनवरी तक कर सकेंगी आवेदन। महिला एवं बाल विकास विभाग के कोसीर परियोजना अंतर्गत ग्राम खैरा छोटे के आंगनबाड़ी केंद्र 2 के लिए आंगनबाड़ी सहायिका पद की भर्ती के लिए 20 जनवरी तक कार्यालयीन समय में परियोजना अधिकारी कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना कोसीर के पते में आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। बच्चों को मिलने वाला आहार होगा और बेहतर। केंद्र सरकार ने बढ़ाया बजट। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाला आहार और बेहतर होने वाला है। आहार को और पोषण युक्त बनाने केंद्र सरकार ने बजट बढ़ा दिया। अब राज्य में भी राज्यांश बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सीजी पंजीयन विभाग में बम्पर भर्ती। छत्तीसगढ़ के वित्त और वाणिज्य कर विभाग में जल्द ही अलग अलग श्रेणी के 85 पदों पर भर्ती होगी। इसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंजूरी दे दी है। मंत्री ओपी चौधरी ने पहल कर रजिस्ट्री विभाग के पुनरीक्षित सेटअप को मंजूरी दी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने पंजीयन विभाग के वर्तमान में लागू सेटअप के अलग अलग श्रेणी के करीब 100 खाली पदों पर भी भर्ती को मंजूरी दी। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आज को। जिले में बनाए गए 31 परीक्षा केंद्र। कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आज 8 जनवरी और कक्षा 9वीं में प्रवेश परीक्षा 25 जनवरी को संपन्न होगी। इसके लिए जिला प्रशासन गरियाबंद के द्वारा आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली गई। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा है, जिसके माध्यम से प्रारंभिक स्तर के प्रतिभाशाली बच्चों का चयन किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 20 जनवरी 2025 को स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के 5841 लोगों को अधिकार अभिलेख पत्र वितरित करेंगे। अधिकार अभिलेख पत्र वितरण कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा, जिसे जिला ऑडिटोरियम में लाइव प्रसारित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बलौदाबाजार जिले के 4630 लोगों को मिलेगा भूमि का मालिकाना हक। आज प्रधानमंत्री करेंगे वितरण। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के 4630 लोगों को भूमि स्वामी का अधिकार मिलने जा रहा है। स्वामित्व योजना के तहत आज 18 जनवरी 2025 को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के तहत अधिकार अभिलेख का वितरण करेंगे। स्वामित्व योजना के तहत देश के 50,000 गांव के 58 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा आज 18 जनवरी से। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद के द्वारा आज 18 और 19 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। इन कौशल परीक्षाओं में आज शनिवार को अंग्रेजी मुद्रा लेखन गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के मान से और 19 जनवरी रविवार को हिंदी मुद्रा लेखन कंप्यूटर कौशल गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के मान से 9 चयनित परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी कॉलेजेस में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आयोजित किया जाएगा। पंडरिया विधायक भावना बोहरा की बड़ी घोषणा, छात्राओं के लिए चलेगी 4 निःशुल्क बस।
बेटियों और युवाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पंडरिया विधानसभा के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क कोचिंग शुरू किया गया। साथ ही विधानसभा की छात्राओं के लिए 4 बस निःशुल्क चलेंगी, जो उन्हें घर से कॉलेज लाने ले जाने का कार्य करेंगी। सैकड़ों छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने पंडरिया विधायक भावना बोहरा के द्वारा 16 जनवरी को पंडरिया में पहले लक्ष्य निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। रायगढ़ में धान खरीदी में 80 लाख की गड़बड़ी, जांच में 6,529 बोरी मिले कम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। जांच टीम ने जब धान खरीदी केंद्र में भौतिक सत्यापन किया तो इस मामले का खुलासा हुआ, जिसमें 6,529 बोरी धान कम मिला। साथ में बारदाने में भी अनियमितता मिली है, जिसके बाद समिति के 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। किरण सिंह देव बने छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी बार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इसको लेकर ऐलान किया। बीजेपी आलाकमान की सहमति के बाद उनके नाम पर मुहर लगी। दरअसल किरण सिंह देव ने हाल ही में अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया है। 38वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ का उतरेगा सबसे बड़ा दल, 27 खेलों के खिलाड़ी शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 38वें नेशनल गेम का आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा 280 सदस्यीय दल हिस्सा लेने जा रहा है। इसमें 27 खेलों के लगभग 211 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें 104 पुरुष और 107 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का छत्तीसगढ़ दौरा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे प्रदेश के 3 जिलों का दौरा कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का परीक्षण करेंगे। संबंधित जिले के राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत साझा की जा सकती है। रेलवे ने 18 और 22 को रद्द की 10 ट्रेन। दुर्घटना के बीच कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 31 से दौड़ेंगी। रेलवे ने फिर से 2 दिन 18 और 22 जनवरी को 10 पैसेंजर और मेमू ट्रेन को रद्द करने के साथ 4 ट्रेन को नियंत्रित कर चलाने का फैसला लिया। रेलवे के इस फैसले से रायपुर से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। रेलवे मंडल से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के गोंदिया गंगाझरी स्टेशन के बीच संपार फाटक क्रमांक 510 पर 3 घंटे 45 मिनट का ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लेकर गर्डर डी लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। पीएम से प्रश्न पूछने को छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी सबसे ज्यादा आतुर। विद्यार्थियों की परीक्षा फरवरी-मार्च से शुरू हो जाएगी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रश्न पर सीधे जवाब देंगे। इस बार छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी और शिक्षकों ने प्रश्न पूछने के मामले में रिकॉर्ड बनाया। छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य बन गया जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। पटवारियों ने ऑनलाइन कार्य का किया बहिष्कार, एंट्री में हुई गड़बड़ी, किसान परेशान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पटवारियों द्वारा ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार किए जाने का सबसे अधिक खामियाजा इन दिनों किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक समय में न तो किसानों के रकबे व अन्य दस्तावेज में त्रुटियों का संशोधन हो पा रहा है, न ही अन्य आवेदनों पर कार्य हो रहा है, जिसके कारण किसान वर्ग काफी परेशान है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में भूपेश बघेल पर भी लटकी तलवार। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री व मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद सियासी खलबली मची हुई है। चर्चा है कि जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच सकती है। ईडी बघेल को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्रों के अनुसार जिस नोटशीट के आधार पर शराब घोटाले का षड्यंत्र रचा गया, उसमें कवासी लखमा समेत भूपेश बघेल के भी हस्ताक्षर हैं। सरगुजा एसजीजीयू नए भवन में छात्र संघ ने जताया विरोध। सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय को स्थापना के 17 सालों बाद नए भवन में स्थानांतरित किया जा रहा है। भकुरा में बने विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के 2 ब्लॉक में प्रशासनिक भवन का संचालन होगा। फिलहाल यूटीडी को स्थानांतरित नहीं किया गया। नए भवन तक पहुंचने के लिए सड़क और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था किए बगैर ही विश्वविद्यालय के ट्रांसफर का एनएसयूआई ने विरोध किया है। सीजी में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि 1 मार्च से पहले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव के कारण बोर्ड परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा और प्री बोर्ड परीक्षा भी बिना किसी परेशानी के आयोजित की जाएगी।
धान खरीदी में गड़बड़ी, रायगढ़ में 4 कर्मचारी सस्पेंड, अपेक्स बैंक के पर्यवेक्षक को भी हटाया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा हमेशा से रहा है। ऐसे में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। रायगढ़ जिले में कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के द्वारा नियुक्त संयुक्त जांच दल निरीक्षण कर रहा है। इसी के चलते सभी धान खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। बीजापुर में 1,500 जवानों ने लॉन्च किया ऑपरेशन। बीजापुर जिले में 3 जिलों के करीब 1,500 से ज्यादा जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। इस क्रम में पुतकेल में ऑपरेशन पर निकली पुलिस पार्टी के जवान नक्सलियों के द्वारा प्लांट आईईडी की चपेट में आ गए, जिससे 2 जवान घायल हुए। घायल जवान मृदुल बर्मन के चेहरे व मोहम्मद इसहाक के पैरों में चोट लगी है। बिना काउंसिल सहायक शिक्षकों को पदस्थापना देने के मामले में सुनवाई, 2 अप्रैल को अगली सुनवाई। बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग ने शासन के नियमों का उल्लंघन कर बिना काउंसिल सहायक शिक्षकों को पदस्थापना देने के मामले में सुनवाई हुई। प्राइमरी स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षकों को हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन के बाद काउंसलिंग के जरिए पोस्टिंग देने के आदेश हैं, लेकिन बिलासपुर के डीईओ ने कुछ सहायक शिक्षकों को काउंसिल के बगैर पदस्थापना दे दी। अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खनिज विभाग की टीम ने 12 हाईवा किया जब्त। राजधानी रायपुर में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने इस कार्रवाई के दौरान 12 हाईवा जब्त किया। जब्त हाईवा वाहनों को संबंधित थानों में सुपुर्द किया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी कार्रवाई निरंतर की जाए ताकि अवैध खनन और परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।